नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालेंगे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। 1930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। 19 जून को अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्थानीय प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बसपा के प्रत्याशियों की सूची जल्द होगी जारी। जुलाई में अंत तक 100 प्रत्याशियों की सूची होगी जारी। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज। अब तक तय हो चुके हैं 10 प्रत्याशी। राम मंदिर दान पात्रों से चोरी मामले में एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राव से की पूछताछ। पैसों की गिनती करने वाले कर्मियों से भी की पूछताछ। लखनऊ पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री भरत सेठ गोगावले। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। विपक्ष पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया। दिल्ली राजस्थान समेत 21 राज्यों में आज तूफानी आंधी और बारिश। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए विशेष टीटी का ऐलान। 1.86 लाख शिक्षकों को देनी होगी विशेष टीटी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2028 तक टीटी अनिवार्य। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों से मांगा शिक्षकों का डेटा। विशेष टीटी की तैयारी में तेजी और प्रक्रिया शुरू। शिक्षक संगठनों को सरकार से राहत के संकेत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों से मांगा डेटा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर। यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए विशेष इंतजाम। 1.86 लाख शिक्षकों को देनी होगी विशेष टीटी परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए विशेष टीटी की तैयारी की बात सामने आई, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक की जो है टीटी के पर पास करने को जो है उनके द्वारा अनिवार्यता जो है की गई थी, उसी के तहत जो है आप टीटी की परीक्षा की करने की तैयारी कर ली। इस प्रकार से देखा जा सकता है प्राथमिक और कुछ प्राथमिक विद्यालयों में बिना टीटी के 1.86 लाख शिक्षक के लिए जो है अब टीटी की परीक्षा देना अनिवार्य हो गया है। इसलिए जो है प्रशासन के द्वारा जो है शिक्षकों का वितरण और प्रदेश भर के स्कूलों से जो है पूरा विवरण जो है तलब किया गया है और डिस्ट्रिक्ट शिक्षा विभाग विशेष टेट परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। तो कह सकते हैं जिनकी रिटायरमेंट के जो है 5 साल भी बचे हुए हैं उनको भी जो है टीटी की परीक्षा देनी होगी। तो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश अनुसार जो है टीटी की जो की उस तहत जो है परीक्षा की जाएगी। वहीं पर सरकार ने
में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक संगठनों की विशेष टीटी से उनको जो है राहत जरूर दी है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि अब 1.86 लाख जो शिक्षक है उनको जो है टीईटी की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देना है। जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग इसी तैयारी के तहत जो है आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर, यूपी में परिषदीय शिक्षकों को लेकर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शिक्षक संगठनों को सरकार से राहत के संकेत, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए विशेष टीटी। लखनऊ से खबर है, सपा की ब्राह्मण समाज में पैठ बनाने की रणनीति। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र जयंती पर बड़ा कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित होगा। मुख्य आयोजन अखिलेश यादव ने तैयारियों को लेकर की बैठक। पीडीए के साथ ब्राह्मण वोट बैंक पर भी फोकस। कार्यक्रम के बाद मंडलवार ब्राह्मण सभाओं की योजना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने तैयारियों को लेकर की बैठक। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? अखिलेश यादव ने तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की है और पैठ बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कि समाजवादी ब्राह्मण समाज को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए जो है उनके द्वारा ये पहल की जा रही है। जिस प्रकार से जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर जो है 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम जो है करने की तैयारी में समाजवादी लग चुकी है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 2027 की जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। अगर वहीं पर देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण समाज को अपने 2007 की शासन काल में उनको सम्मान की बात जो है याद दिला सकते हैं। वहीं पर आप ये देखते हैं किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो है पीडीए के नारे से 2027 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मणों को अपनी तरफ जोड़ने और जिस प्रकार से देखा जाए अयोध्या मुद्दा हो या ब्राह्मण सम्मान की बात हो, जिसको लेकर के जो है तत्काल देखा भी गया जहां पर ब्राह्मणों के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनके द्वारा बैठक की गई थी। उसी कड़ी को जोड़ते हुए माता प्रसाद पांडे और सनातन पांडे को जो है पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के द्वारा दी गई है। जो भी पूर्व सांसद या विधायक है सभी को इस बैठक में जो है सभी को बुलाया गया था। और जिस प्रकार से पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण जो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, किसी प्रकार से हर एक मुमकिन कोशिश के द्वारा जो है उनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए हर प्रयास करने का जो है सभी को अखिलेश यादव के द्वारा जो है आदेश जारी किया गया। तो कहा जा सकता है कि अब 5 अगस्त को जिस प्रकार से जनेश्वर मिश्रा की जयंती है और उसमें भव्य कार्यक्रम है, अब इस कार्यक्रम को संपूर्ण और भव्य रूप में की जिम्मेदारी के तहत अब ये देखना होगा कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ कितना जुड़ता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर, सपा की ब्राह्मण समाज में पैठ बनाने की रणनीति की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर किडनी कांड में ईडी ने दर्ज किया पीएमएलए के तहत केस। आहूजा अस्पताल संचालक समेत कई आरोपी जांच के दायरे में। 50 से 70 लाख रुपए तक वसूली का आरोप। सिंडिकेट सक्रिय हुआ। दर्जनों अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की आशंका। आरोपियों की संपत्तियों की जांच में जुटी ईडी। एफआईआर के आधार पर शुरू हुई ईडी की औपचारिक जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दर्जनों अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की आशंका। दर्जनों अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की आशंका की बात सामने आई। आरोपियों की संपत्तियों की जांच में जुटी ईडी। पचास से 70 लाख रुपए तक वसूली के आरोप। सिंडिकेट सक्रिय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दर्जनों अवैध किडनी ट्रांसप्लांट की आशंका। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़े हैं। मनीष, एफआईआर के आधार पर ईडी की औपचारिक जांच शुरू हो गई हो और लगातार जो लोग भी इसमें इससे जुड़े थे, कहीं ना कहीं ईडी अब उन पर शिकंजा कस रही है। पूरी जानकारी क्या है? जी गर्मा, अगर देखा जाए जिस प्रकार से कानपुर के का जो है किडनी कांड काफी चर्चा में रहा और जिस प्रकार से आहूजा अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुरजीत सिंह और साथ में डॉक्टर प्रीति आहूजा समेत कई अन्य को जो है इसमें पूरा आरोपी बनाया गया था। पुलिस के द्वारा जो है पूरी इस पे पड़ताल की गई और उनके द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की गई। जिस प्रकार से 50 से 70 लाख रुपए तक किडनी ट्रांसप्लांट में जो है पैसे वसूले जाते थे। जिस वहीं पर अगर देखा जाए तो अब ईडी के द्वारा जो है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो माना जाए जिस प्रकार से जो है जो किडनी या का ट्रांसप्लांट जो प्रक्रिया थी और जिस प्रकार से पैसे वसूली थी, तो उसके तहत जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से देश विदेश के लोगों को भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट इन हॉस्पिटलों के द्वारा किया गया था, तो इसी के तहत जो है अब जो भी आरोपी हैं उनके जो की संपत्ति है उसको लेकर के जो है ईडी के द्वारा पूरी जांच पड़ताल करने का जो है मामला आगे बढ़ेगा। उसी के तहत जो है पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। आरोपियों की संपत्ति की जांच में ईडी जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अस्पताल संचालक समेत कई आरोपी जांच के घेरे में हैं। एफआईआर के आधार पर शुरू हुई ईडी की औपचारिक जांच। लखनऊ से खबर है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा दावा, सपा में होगी बड़ी टूट। रामगोपाल यादव ने अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवरफ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल नहीं, पूरी सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार है। ओपी राजभर की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी को लेकर ये बड़ी बातें कही गई हैं। और मनीष हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए लगातार बने हैं। मनीष, ओपी राजभर के अगर इस बयान पर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें ऐसा लग रहा है बढ़ने वाली हैं। हालांकि लगातार वो ऐसे बयान पिछले काफी वक्त से सपा को लेकर देते रहे हैं, लेकिन इस बयान की क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से गर्मा ऐसे वक्त पर ओपी राजभर का जो बयान आया है, जिस वक्त जो है चाहे वो बंगाल हो या शिवसेना यूबीटी का मामला हो, वहां पर जिस प्रकार से वहां के सांसद और विधायक टूट रहे हैं, तो उसी के तहत इस बयान को जो है बड़ा बयान के तौर पे देखा जा सकता है। उनके साथ तौर से उनके द्वारा ये कहा गया कि रामगोपाल ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल करके जो है उनको एक चिट्ठी दी और जिस प्रकार से उस चिट्ठी के बिहाफ पर जो है ओपी राजभर का ये बयान है। खनन घोटाला, गोमती रिवरफ्रंट घोटाला, मास्टर
माइंड कौन है, इस पर भी जो है उनके द्वारा सवाल उठाया गया। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि शिकंजा उनके समाजवादी पार्टी के ऊपर कस रहा है। महाराष्ट्र, बंगाल को छोड़िए, पूरा उसकी बात छोड़ करके उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि समूची जो समाजवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। तो कह सकते हैं कि इस बयान को कितनी संजीदता से लिया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे समय उनके द्वारा ये बयान दिया गया है और एक राम गोपाल की चिट्ठी से जोड़ते हुए ये बयान उनके द्वारा दिया गया है और घोटालों की बात की गई है। तो अब ये देखना होगा कि इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, समाजवादी अपनी तरफ ये तैयारी कर रही है। अभी ऐसी कोई जानकारियां नहीं मिल पाई कि समाजवादी पार्टी के भी के विधायक या सांसद टूट रहे हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत अगर ये देखा गया, अगर ओपी राजभर का जो ये बयान है, कहीं ना कहीं अगर इसमें थोड़ी सी भी सुगबुगाहट हुई तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 2027 के विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा में बड़ी टूट होने की बात ओपी राजभर की ओर से कही गई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। अकराबाद क्षेत्र में चल रही कथा के तीसरे दिन जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने श्री राम जन्म की कथा का वर्णन किया और इस दौरान उन्होंने समाज में एकता, धार्मिक चेतना और जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने कथित तौर पर लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे विषयों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की बात कही और हिंदू समाज में जागरूक रहने का आह्वान भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होकर रहना चाहिए। कथा के दौरान उन्होंने परिवार और सामाजिक संरचना को लेकर भी टिप्पणी की और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से संवाद किया। इस धार्मिक आयोजन में कई स्थानीय समाजसेवी और आयोजक मौजूद रहे। पीलीभीत के सोनगढ़ी थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता 9 वर्षीय बच्ची के बरामद होने के बाद मामला गंभीर हो गया है और परिजनों ने एक बुजुर्ग पर बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार रविवार को कक्षा 4 में पढ़ने वाली बच्ची अपने पिता के साथ बाजार गई थी। पिता एक दुकान पर काम कर रहे थे, जबकि बच्ची पास की दुकान पर चप्पल लेने चली गई। आरोप है कि इस दौरान गाँव का एक बुजुर्ग उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। 2 दिनों तक उस बच्ची का कोई सुराग भी नहीं मिला। मंगलवार को एक सूचना के बाद परिवार वाले बच्ची को ढूंढ निकाले और बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसे खाने के लिए कुछ दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने परिवार के साथ एक वीडियो साझा किया जिसमें आरोपी बुजुर्ग बच्चे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। घर छोड़कर आरोपी फरार हो चुका है, लेकिन परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जून को रात्रि के लगभग 10 बजे थाना सोनगढ़ी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कुरी गांव के एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसके साथ एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, के द्वारा इनको बहला फुसला कर ले जाया गया और इनके साथ गलत कार्य किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें जो प्राप्त तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगरा में धौलपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 कारों की आमने सामने टक्कर होने से ये बड़ा हादसा हुआ। जानकारी की माने एक कार का टायर फटने से अनियंत्रित कार दूसरी कार से जा टकराई। हादसे में धौलपुर के रहने वाले रिंकू और दतिया निवासी विवेक मीना की मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा थाना सैया क्षेत्र के तेहरा के पास हुआ है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कैसे हुआ यह हादसा? बताया जा रहा है कि टायर फटने के चलते 2 कारों की आपस में भिड़ंत हुई थी। देखिए, अगर ना भीषण हादसा है आगरा के जो नेशनल हाईवे है, आगरा से मुंबई मार्ग भी इसको कहते हैं, और आगरा से ग्वालियर रोड भी है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। करीब कुल मिलाकर 11 लोग इसमें घायल हैं और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। ये घटना की जो जानकारी आ पा रही है वो ये है कि नेक्सॉन और अर्टिगा कार की टक्कर आमने सामने से हुई, लेकिन सब जो टक्कर होने का कारण जो बताया जा रहा है वो नेक्सॉन जो गाड़ी है, नेक्सॉन गाड़ी का पहले टायर फटा, तेज गति थी, तेज गति के चलते वो दूसरी तरफ गई और सामने की तरफ से जो गाड़ी आ रही थी वो उस गाड़ी से ये अर्टिगा गाड़ी से टकरा गई। उसमें जो गाड़ी के अंदर जो सवार लोग थे उसमें धौलपुर के निवासी रिंकू और दतिया निवासी विवेक मीना समेत 3 लोगों की मौत हुई है और जो 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के जरिए सभी जो घायल हैं उनको बचाव कार्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन है उनको हटाकर पुलिस ने जो रोड है उसका आगमन शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी घटना है और उसके चलते यहाँ बड़ा हादसा आगमन हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। हादसे में 11 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 11 लोग घायल हुए, 3 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। यूपी के मुरादाबाद से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मुरादाबाद की रोडवेज का है जिसमें 2 लोग लड़ते और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस वीडियो की पड़ताल करने हमारे के न्यूज़ के संवाददाता पहुंचे तो पता चला पूरा मामला पीतल नगरी डिपो से जुड़ा है। वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति मुकेश है और रोडवेज बस चालक आसिफ और परिचालक विजेंद्र सिंह मुंशी ने मुकेश के साथ शराब के नशे में मारपीट की है। मुकेश को जान से मारने की धमकी दी है। मुकेश ने सहायक परिवहन अधिकारी से मामले की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। कासगंज से सनसनीखेज मामला सामने आया जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे 57 वर्षीय गार्ड का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान केशव यादव के रूप में हुई है जो श्रीराम एचपी फिलिंग स्टेशन पर गार्ड के पद पर तैनात था। घटना के बाद परिजनों ने पेट्रोल पंप संचालक पर हत्या कर शव फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है बीते 1 महीने से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप यह भी है कि 1 माह पूर्व पेट्रोल पंप संचालक अरुण कुमार ने गार्ड को बंधक बनाकर पटियाली ले जाया था जहां से अगले दिन उसे छोड़ा गया था। पेट्रोल पंप पे श्रीराम पेट्रोल पंप एचपी जो नगरिया पे है उस पर गार्ड ड्यूटी करते थे और पिछली 13 मई को उनके साथ मैनेजर प्लस सेल्समैन तीनों के साथ पेट्रोल मालिक ने मतलब मारपीट किया था। कुछ हिसाब किताब का था, कुछ पता नहीं। उसके बाद वो बंधक बना के पटियाली ले गए। पटियाली पूरी रात रखा, वहीं मारपीट किया, धमकाया और उसके दूसरे दिन शाम को पेट्रोल पंप पर छोड़ के गए उनको। उसके बाद उन्होंने पूछा तो उन्होंने फ़ोन पर कुछ बताया नहीं। उन्होंने ये बोला कि फ़ोन पर मैं नहीं बता सकता, आप आएंगे तो मैं मतलब बता दूँगा। फिर मैं उनके पास गया था 1 दिन के बाद, उन्होंने फिर बताया था। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।